स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गे। तो ये पंक्तियां प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया और इसके कवि या रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो प्रसंग यहाँ पर यह है कि जब श्रद्धा निराश मनु को उत्साहित करती है, तब मनु उसके उत्तर में जो कहते हैं उसी का वर्णन इन पंक्तियों में दिया गया है। तो क्या देखिए क्या कहते हैं, लगे कहने मनु सहित विषाद। तो विषाद दुख। तो कह रही हैं श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुखी होकर कहते हैं कि तुमने मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कि तुमने मन को प्रसन्न करने वाली मधुर मारुत यानी शीतल मंद सुगंधित वायु के समान आनंद देने वाली उच्छ्वासों यानी गहरी सांसों के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में से विलास। तो कह रहे वे विलासपूर्ण बातें निरंतर मन में उत्साह की अत्यधिक तरंगे उमगाने वाली हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। वगैरह किंतु जीवन कितना निरुपाय। तो मनु कहते हैं कि किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत निरुपाय यानी विवश है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। लिया है देख नहीं संदेह। तो यह सब मैंने अपने जीवन के अनुभव से देखा है और इस अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। तो वो कह रहे हैं, मनु कह रहे हैं कि निराशा है जिसका परिणाम, कि मनुष्य के अपने जीवन में नई नई सफलताओं की कल्पना, मनुष्य अपने जीवन में नई नई सफलताओं की कल्पना करता है। वो कहते हैं कि यदि वास्तव में विचार करके देखा जाए तो इस जीवन का परिणाम निराशाजनक ही है। क्यों? क्योंकि मृत्यु ही अवश्य और अनिश्चित है। मृत्यु ही अवश्य और अनिश्चित है तथा कोई भी मनुष्य आसानी से मृत्यु को नहीं चुनना चाहता। तो इसका काव्य का सौंदर्य भाषा वही है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, रसांत रस है, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद और अलंकार उपमा तथा अनुप्रास। आगे देखिए, कहा आगुंतक ने इसने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को उत्साहित करते हुए कर्मशील बने रहने की प्रेरणा दे रही है। वो कहती है कि कहा आगुंतक ने सहसिर ने, आगुंतक यानी आने वाले ने। तो श्रद्धा कहती है कहा आगुंतक यानी आने वाले ने, कहा आगुंतक ने सहिष्णे यानी अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव। तो वो श्रद्धा कहती है कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना धैर्य खो चुके हो और हार बैठे जीवन का दाव, और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति तुम निराश हो चुके हो। जीतते मरकर जिसको वीर। तो जीतते मरकर यानी मरकर जीतना, मेहनत से सफलता प्राप्त करना। तो कह रही है जिसे मेहनत करके यानी जिसे मेहनती और साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त करते हैं, तप नहीं केवल जीवन सत्य। तो वो कहती है मनु को तपस्वी के रूप में देखती है। तो वो कहती है कि श्रद्धा उससे कहती है कि केवल तप नहीं, कि केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण या क्षणिक दीन अवसाद।
तो क्षणिक मतलब क्षण भर, और अवसाद हो गया दुख। तो कह रही श्रद्धा कहती है कि दीनता और करुणा की ये जो स्थिति तुम्हारी है ये केवल क्षण भर की है। तरल आकांक्षाओं से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तो कह रही है कि जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं और प्रसन्नता से भरा हुआ है। तो वो कहती है अतः तुम अपनी अपनी आकांक्षाओं, अपनी अभिलाषाओं और अपनी इच्छाओं को जगाओ और उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। तो काव्य का सौंदर्य, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, रस शांत रस है, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद और अलंकार मानवीकरण। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि पद्यांश के पाठ और कवि का क्या नाम है। तो पद्यांश के पाठ का नाम श्रद्धा मनु है, यानी शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न व्याख्या है, उसके बाद देखिए प्रस्तुत काव्यांश में मनु की किस मनोदशा का चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत काव्यांश में मनु की जीवन से हताश और निराश मनोदशा का चित्रण किया गया है। तो अगला देखिए, मनुष्य के जीवन के विषय में मनु श्रद्धा से क्या कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन के विषय में मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही विवश है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, अपने अनुभवों के आधार पर मनु किस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो अपने अनुभवों के आधार पर मनु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य अपने जीवन में नित्य नवीन सफलताओं की कल्पना करता है, किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो इस जीवन का जो परिणाम है वो निराशाजनक ही है, क्योंकि मृत्यु अवश्य और अनिश्चित है तथा कोई भी मनुष्य आसानी से सहर्षी मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता। अगला देखिए, श्रद्धा मनु को किस प्रकार उत्साहित करती है। तो श्रद्धा मनु को उल्लास के साथ कर्मरत यानी कर्म के पथ पर बने रहने की प्रेरणा देते हुए उत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, मनु की बात सुनकर श्रद्धा ने उनसे स्नेहपूर्वक क्या कहा। तो मनु की बात सुनकर श्रद्धा ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना धैर्य खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो जिसे कर्मशील और साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। अगला के देखिए, तप नहीं केवल जीवन सत्य। इस पंक्ति का अर्थ से स्पष्ट कीजिए। तो तप नहीं केवल जीवन सत्य। तो इस पंक्ति का आशय श्रद्धा जो है मनु आशय जो है श्रद्धा द्वारा जो है मनु के प्रति व्यक्त किया गया कथन है कि केवल तपस्या करते रहने, जब वो मनु को तपस्वी के वेश में देखती हैं तब वह कहती हैं कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भावों से ओतपोत तुम्हारी ये जो स्थिति है ये केवल क्षणिक है। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरा हुआ है, इसलिए तुम अपनी अभिलाषाओं को जगाओ और उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।